निश्चित तौर पे देर सही सबेर सही ये हिंदू राष्ट्र हम लोग घोषित करा के रहेंगे। मोहन भागवत जी हम वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, और मेरा उनको सुझाव है कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब उनको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। हाल ही में भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कुछ ऐसे बयान जारी किए। तो हिंदू धर्म जो है हमारा, आज यहाँ पे जो भारत हिंदू धर्म रहता है वो मुस्लिमों के साथ रहे, मतलब इस्लाम धर्म पुरातन काल से रहा है और रहेगा। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने कहा था कि अभी हाल ही में जो अयोध्या आंदोलन में उनका आरएसएस का समर्थन रहा है, अब जो काशी और मथुरा में आंदोलन चल रहा है उसमें आरएसएस का समर्थन नहीं रहा है। तो इसमें हम हिंदू महासभा के अध्यक्ष से बात जानेंगे कि क्या है राज। मैं शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। बहुत से लोग, करोड़ों लोगों को ये नहीं मालूम है कि आरएसएस और हिंदू महासभा का रिश्ता क्या है। आरएसएस को बनाने में हिंदू महासभा का ही रोल रहा है और हमसे ही ये निकले हैं। लेकिन हमारी पैदाइश का कारण ये था कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग ने कहा कि हम मुसलमानों के अधिकारों के लिए हम हर जगह लड़ेंगे। उसके अगले दिन हिंदू महासभा के हमारे संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि हम हिंदुओं के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, हम हिंदुओं की आवाज़ को उठाएंगे। ये बात कहने के बाद हिंदू महासभा ने हिंदुत्व की लड़ाई को आगे बढ़ाया। हमारे युवा दल के रूप में आरएसएस हुआ करती थी 1925 में जब ये आई, तब से लेके आज़ादी तक लगातार हिंदुत्व पे बात करने वाली आरएसएस, उसके बाद से थोड़ा सा उनका पथ घूम गया और आज तो बहुत ही ज़्यादा अलग थलग होती जा रही है विचारधाराएं दोनों। कारण क्या है, एक तरफ जो मोहन भागवत जी जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे सम्मानित हैं, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने के राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया। उनसे पूछिए कि राम मंदिर का मंदिर जो बना है उसमें क्या रोल था जनता का। आम जन उसकी लड़ाई को लड़े हैं और वो लोग उसको लड़ करके यहाँ तक पहुँचाए कि आज भव्य राम मंदिर बना। दूसरी बात, किसी जमीन का जब सिविल सूट का कोई मामला होता है तो आंदोलन अलग चीज़ है, कोर्ट में की लड़ाई अलग है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोर्ट के में मुकदमा दाखिल होता है और उस मुकदमे में जो पार्टियां होती हैं उन्हीं को न्याय मिलता है और लागू सब पे होता है। तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद जो मुकदमा हुआ, उस मुकदमे को हिंदू महासभा ने लड़ा और दो एक जने और साथ में रहे, तो हिंदू महासभा के पक्ष में ही वहाँ पर फैसला भी आया। और हिंदू महासभा को के हमारे तत्कालीन अध्यक्ष, जिन पे आरोप लगा था मूर्ति रखने का, और उसी आदेश के तहत उनको पूजा का अधिकार मिला था। तो हिंदू महासभा इस गफलत में बिल्कुल ना रहे कि उनकी वजह से राम मंदिर बना है। अब आगे चलते हैं। जो भागवत जी ने कहा कि हम मथुरा में नहीं साथ देंगे, तो मथुरा हो चाहे काशी हो और लखनऊ का लक्ष्मण टीला हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार, ये सारी लड़ाई को लड़ने वाला कौन है? बता दें, कहीं किसी में कोई पार्टी है क्या आरएसएस? आप बताइए। तो उसकी लड़ाई को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जी ने, जैन जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग टीम हमारी लड़ रही है। विष्णु शंकर जैन हमारे अधिवक्ता, वो लोग सब लोग लड़ रहे हैं। क्या वो उस संगठन के सदस्य हैं क्या? जरा एक बार पूछ लीजिए आप उनसे। उसके बाद उन्होंने तीसरी अहम बात जो कही कि मुसलमान यहाँ रहेगा और वो आदिकाल से, ये सब बातें जो कही, अरे हम कब कहते कि ना रहे, लेकिन इस देश में जब बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे तो एक धर्म के मानने वाले लोग वहाँ पाकिस्तान में चले गए, कुछ उनके लोग यहाँ रह गए। अरे रहो भाई, लेकिन भाईचारे के साथ रहो ना। तुम कहोगे मथुरा मंदिर नहीं बनने देंगे, हम काशी में नहीं बनने देंगे, हम मथुरा में नहीं बनने देंगे, हम ताजमहल जो तेजो महल है उसमें जाके जबरन नमाज पढ़ेंगे, हम जाके लक्ष्मण टीला छीनेंगे, उसको मस्जिद में तब्दील करेंगे। तो ये महापाप के साथ साथ में रहना कैसे गुजारा है? और उनको लगता है कि हमारे अधिकारों पे अगर हनन हो रहा है उन मुसलमानों को, तो आज भी तो रास्ता खुला हुआ पाकिस्तान का। ऐसे मुसलमान पाकिस्तान जा सकते हैं। देश में सद्भावना के साथ तो मुसलमान रह सकता है।
ये हिंदू महासभा का स्टैंड है जो मैं बोल रहा हूँ। देश में सद्भावना के साथ मुसलमान रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ रह के हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे, हमारे मंदिरों को बनने नहीं देंगे, ये विचारधारा नहीं चलने वाली है। क्योंकि कोई भी संगठन हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे हिंदू महासभा हो, हम सब के जो सदस्य हमारे होते हैं, आम जन है, जो हिंदू जनमानस है 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ की जन भावना को कुचलने नहीं दिया जाएगा। हिंदू महासभा जो मेरा संगठन है, जिससे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं, तो ऐसे नेताओं के रहते हुए कदापि इस तरह की सोच नहीं चलने पाएगी। मोहन भागवत जी हम वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, और मेरा उनको सुझाव है कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब उनको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, और आरएसएस में एक युवा सोच के व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जो अब राष्ट्र को सनातन हिंदू राष्ट्र की तरफ ले चले। इस देश को अगर वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये हमारी विचार है, और हिंदू महासभा देश का इकलौता ऐसा संगठन है जहां तुष्टीकरण और किसी को एक तरफा आगे बढ़ाने के लिए ऐसी सोच लेकर नहीं चलते। इस देश के समस्त संसाधनों पे मैं खुल के कहता हूं, हिंदुओं का सबसे पहले अधिकार है। हिंदुओं के पास दुनिया में एक छत नहीं है। अगर हिंदुओं को छत नहीं मिल सकती, तो जहां हिंदू सुरक्षित रहेगा वहीं पर मुसलमान सुरक्षित रहेगा, वहीं इस्लाम और सारे धर्म सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऐसी सोच के साथ हमारा कहना है, ये निश्चित तौर पे देर सही सबेर सही ये हिंदू राष्ट्र हम लोग घोषित करा के रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई में आप देखिए, एक भगत सिंह था, एक हमारे चंद्रशेखर आजाद थे, एक नेताजी थे, और सब की सोच आरएसएस की नहीं थी, नाथूराम गोडसे की। ये सारी सोच हिंदू महासभा से निकली थी। और लड़ने वाले योद्धा 5, 10, 20 होते हैं, और करोड़ों लोग किसी लड़ाई को नहीं लड़ते। नेतृत्व करता हमेशा उनकी, सही बात कहने वालों की संख्या कम होती है। हम भले ही सही कम हो, लेकिन हम ही इस देश को हिंदू राज बनाने का संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने एक ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है ये कि मथुरा में और काशी में उन आरएसएस का कोई भी ऐसा साथ नहीं चाहिए। अगर साथ दें तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहे तो नहीं चले। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव, धन्यवाद।